क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हर शब्द, हमारी हर सांस में ऐसी ताकत छुपी हो सकती है जो हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दे? क्या हो अगर आपके शब्द और आपकी सांसें मिलकर आपको वह दिला सकें जिसकी आप दिल से चाह रखते हैं? आज की इस अनोखी यात्रा में हम बुद्ध की गहरी ध्यान विधियों से वह राज्य जानेंगे जो आपकी सांसों को आपके सबसे बड़े सपनों का वाहक बना सकते हैं। बुद्ध के इन ध्यान प्रणालियों में एक अदृश्य शक्ति है जो आपके भीतर के असली सामर्थ्य को जगा सकती है। जो बोलोगे वही मिलेगा। यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि सदियों से परखी हुई गुण तकनीक है जो हर वह व्यक्ति अपना सकता है जो बदलाव चाहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। इस वीडियो को बनाने में एक एक शब्द और विचार पर गहरी मेहनत की गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में AUM नम बुद्धाय लिखें। इससे न केवल हमें प्रेरणा मिलेगी बल्कि आपको इस सच्चाई के करीब ले जाने का सफर हमारे साथ और भी रोमांचक बन जाएगा। तो अपनी जगह पर स्थिर होकर ध्यान के इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़े और जाने की कैसे बुद्ध के मार्गदर्शन में आपकी हर सांस आपके जीवन का रुख बदल सकती है। अंत तक जुड़े रहे क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपकी सोच से कहीं परे है। जरा सोचिए, अगर आपकी हर सांस, हर शब्द आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता हो, क्या होगा अगर बुद्ध की प्राचीन ध्यान विधियां हमें यह सिखा सके कि हम अपने सबसे गहरे सपनों को हकीकत बना सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इस गूढ़ ज्ञान को जीवंत करती है। यह कहानी एक युवा व्यक्ति की है और उसकी सांसों में छुपे रहस्य को समझने की यात्रा की। ध्यान से सुनिए और इस कहानी को अपने भीतर महसूस कीजिए क्योंकि जो आप अपनी सांसों से बोलते हैं वही आपको मिलता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों और चमकती हुई नदियों के बीच बसा था, एक युवक रहता था जिसका नाम था सोहन। अब सोहन एक साधारण युवा की तरह था, सपनों और आकांक्षाओं से भरा लेकिन हमेशा संदेह और अनिश्चितता में घिरा हुआ। लाख कोशिशों के बावजूद उसे अक्सर लगता था कि जिंदगी उसके हाथ से फिसलती जा रही है। एक शाम सोहन नदी के किनारे बैठा था, शांत पानी को निहार रहा था और अपने उलझे हुए ख्यालों में खोया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन में कुछ गहरा और महत्वपूर्ण कमी है। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे कभी शांति या खुशी का अनुभव नहीं होता था। उसी समय एक बुजुर्ग यात्री नदी किनारे आ पहुँचे। उस यात्री के चेहरे पर गहरी शांति थी। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे उसमें सैकड़ों वर्षों का ज्ञान छिपा हो और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो आसपास की हवा को भी शांत कर देती थी। उस बुजुर्ग ने सोहन के परेशान चेहरे को देखा और उसके पास बैठ गए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में कोई बोझ है ना? बताओ, क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? सोहन उस व्यक्ति की समझदारी से हैरान था। उसने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने अपने सपनों और चाहतों की बात की, अपने प्रयासों का जिक्र किया और उस खालीपन का हाल बताया जो उसे हर समय सताता रहता था। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और उसकी आंखों में गहरी शांति बनी रही। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सांस में कितनी शक्ति होती है? सोहन चौंक कर बोला, मेरी सांस में क्या शक्ति होगी? यह तो बस सांस लेना है। बुजुर्ग ने धीरे से हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तुम्हारी सांस उससे कहीं ज्यादा है। तुम्हारा हर विचार, हर इच्छा और हर शब्द तुम्हारी सांस के साथ शुरू और खत्म होता है। अगर तुम इसे साध लो तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। यह सुनकर सोहन का मन और अधिक जानने के लिए बेचैन हो गया। उसने पूछा, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? बुजुर्ग ने बताया कि एक समय पर वह भी सोहन की तरह ही था, भटका हुआ और बेचैन। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की थी, जवाब की तलाश में, केवल यह जानने के लिए कि उन्हें जो चाहिए था वह उनकी सांस में ही था। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी सांस से बात करनी होगी सोहन। उसे बताना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए
और फिर उस पर विश्वास करना होगा। अगली सुबह बुजुर्ग ने सोहन को नदी के किनारे बैठकर गहरी सांस लेने के लिए कहा। जब तुम सांस लो तो शांति पर ध्यान दो और जब छोड़ो तो अपनी चिंताओं को छोड़ दो। उन्होंने कहा, यह पहला कदम है। अपनी सांस के साथ शांति बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी इच्छाओं को हवा में बीज की तरह फैलाएगी। सोहन ने उनकी इस सलाह का हर दिन अनुसरण किया। हर सुबह वह नदी के किनारे बैठता, आंखें बंद करता, शांति में सांस लेता और अपनी चिंताओं को हर सांस के साथ छोड़ देता। पहले कुछ दिनों में उसका मन इधर उधर भटकता, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति का एहसास होने लगा। कुछ हफ्तों बाद सोहन ने अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस किया। उसका मन शांत होने लगा और धीरे धीरे एक हल्का सा आनंद उसके दिल में घर करने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह खुद को पहली बार ठीक से पहचान रहा हो। एक दिन कई महीनों बाद बुजुर्ग फिर से लौटे। उन्होंने सोहन के चेहरे पर शांति देखी और समझ गए कि वह अब अगले ज्ञान के लिए तैयार है। सो अब जबकि तुमने अपनी सांस के साथ शांति बना ली है, यह समय है कि तुम इसे उपयोग में लाना सीखो। बुजुर्ग ने कहा, जो तुम सच में चाहते हो उसे अपनी सांस से बोलो। हर श्वास और प्रश्वास में उस इच्छा को भरोसे के साथ कहो और विश्वास रखो, तुम्हारी सांस उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाएगी। बुजुर्ग ने उसे ध्यान की एक अनोखी विधि सिखाई जिसे अन्नापाना ध्यान कहा जाता है। एक साधारण परंतु गहरी ध्यान विधि जिसे स्वयं बुद्ध ने सिखाया था। अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांस के प्रवाह पर ध्यान दो और हर श्वास और प्रश्वास में अपनी सच्ची इच्छाओं को बोलो। उन्होंने कहा, सोहन हर दिन इस विधि का पालन करता। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू कर दिया। उसकी आत्मविश्वास बढ़ने लगी, उसके संदेह मिटने लगे और मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे उसकी मंजिल की ओर खींचने लगी। महीने गुजरते गए और सोहन का जीवन बदलने लगा। उसे ऐसा काम मिला जो उसे पूर्णता का एहसास दिलाता। उसके रिश्ते सुधरने लगे और उसके दिल में एक गहरी संतोष की भावना ने जन्म लिया। गांव के लोग उसकी इस अद्भुत परिवर्तन को देख आश्चर्यचकित थे और उससे अक्सर सलाह मांगने आते। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई और उसने पूछा, सोहन आपकी खुशी का राज क्या है? आप इतने शांत और संतुष्ट कैसे रहते हैं? सोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह मेरी सांस की शक्ति है बेटी। मैं अपनी इच्छाओं को अपनी नी सांस में कहता हूँ और वह उन्हें ब्रह्मांड तक पहुँचाती है। वर्षों बीत गए और सोहन अपने गांव में एक ज्ञानी गुरु के रूप में पहचाने जाने लगे। दूर दूर से लोग उनसे मिलने और बुद्ध की विधियां सीखने आते। उसकी जिंदगी सांस की शक्ति और इच्छा की शिक्षा का साक्षात उदाहरण बन गई। एक दिन वही बुजुर्ग यात्री वापस लौटे। अब उनके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। उन्होंने सोहन को देखा जो अब स्वयं वृद्ध हो चुका था और उसके अंदर ज्ञान और संतोष देखकर गर्व महसूस किया। तुमने बहुत अच्छा सीखा, सोहन। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, जो तुम अपनी सांसों से बोलते हो वही तुम पाते हो। यह सबसे सरल सत्य है और सबसे गहरा भी। सोहन ने गहरी कृतज्ञता के साथ उनके सामने झुकते हुए धन्यवाद दिया और इस तरह वह ज्ञान जो उसे उसकी सांसों में मिला था पीढ़ियों तक चलता रहा। तो दोस्तों, यही थी बुद्ध की ध्यान विधि और उस अनमोल रहस्य की कहानी जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी है। सोहन की तरह हम सब भी अपनी सांसों के साथ अपनी इच्छाओं को आकार दे सकते हैं। बस कुछ पल शांति में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना और विश्वास के साथ अपनी सच्ची इच्छाओं को दोहराना। यह न केवल हमारे मन को शांत करता है बल्कि हमारे जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। बुद्ध ने हमें दिखाया कि हमारे चार और सांसें कितनी ताकतवर होती हैं। जब हम अपनी सांस के साथ अपनी इच्छाओं को कहते हैं तो हमारी ऊर्जा और ब्रह्मांड एक होकर हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक साधना है, एक ऐसा रहस्य जो हर उस इंसान के लिए खुल सकता है जो इसे समझता और अपनाता है। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में एयूएम नमः बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि क्या आप भी अपनी सांसों के माध्यम से अपने जीवन में शांति और संतोष लाना चाहेंगे। याद रखें, यह चैनल आपके लिए प्रेरणा और ज्ञान लाने का प्रयास करता है ताकि आप अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकें। हर कहानी के साथ हम बुद्ध के अनमोल विचार और उनके ध्यान की विधियों को आपके जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही और भी ज्ञान की कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहे। अगली बार एक और नई कहानी और एक और नया जीवन संदेश लेकर हम आपके पास लौटेंगे। तब तक अपनी सांसों का ध्यान रखें, शांति को अपने भीतर उतारें और हर इच्छा को अपनी सांस के साथ ब्रह्मांड तक पहुंचाएं। धन्यवाद और आपको जीवन में शांति और सफलता की कामना। ओम नमः बुद्धाय।